So student, today we are going to continue our fourth chapter more on Photoshop CS3. Our today's topic is viewing and hiding layers. Viewing and hiding layers is important. For example, if you want to work on the contents of a particular layer and do not want to get confused by images on the other layers, we can hide other layers and make only that layer visible in which we are working. यानी लेयर को व्यू और हाइड करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है. अगर हमारी इमेज में बहुत सारी लेयर्स हैं और हम पर्टिकुलर किसी लेयर पे वर्क कर रहे हैं, उसी के कंटेंट को अगर हम विजिबल करना चाहते हैं, बाकी लेयर्स को हाइड करना चाहते हैं, तो उस सिचुएशन में ये ऑप्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है. आफ्टर कंप्लीटिंग द टास्क द हिडन लेयर्स कैन बी मेड विजिबल. लेट अस सी हाउ टू हाइड एंड शो ए लेयर. अपना टास्क कंप्लीट करने के बाद हम उस लेयर को विजिबल भी कर सकते हैं. तो एक बार हम देख लेते हैं कि हम लेयर्स को किस तरीके से हाइड और शो करते हैं. क्लिक एन आई आइकन इन फ्रंट ऑफ द लेयर दैट यू वांट टू हाइड. हम जिस लेयर को हाइड करना चाहते हैं उस पर आई आइकन पे क्लिक करेंगे तो वो हाइड हो जाएगा. द आई आइकन विल डिसअपियर इंडिकेटिंग दैट द लेयर इज नो लॉन्गर विजिबल, इट हैज़ बिकम हिडन. और जैसे हम क्लिक करेंगे जो आई आइकन है वो हट जाएगा. इसलिए इंडिकेट करता है कि हमारी जो लेयर है वो क्या हो गई है, हिडन हो गई है. द कंटेंट्स ऑफ द लेयर विल रिमेन हिडन टिल यू मेक द लेयर विजिबल अगेन. टू मेक द लेयर विजिबल अगेन क्लिक ऑन द एम्प्टी बॉक्स इन फ्रंट ऑफ द हिडन लेयर. और हमारा जो भी कंटेंट है वो हिडन ही रहेगा. अगर हम उस हिडन लेयर को वापस विजिबल करना चाहते हैं तो एम्प्टी बॉक्स पे वापस क्लिक करेंगे तो जो हमारी हिडन लेयर है वो वापस जो है वो डिस्प्ले यानी विजिबल हो जाएगी. नेक्स्ट हेडिंग, लॉकिंग ऑफ लेयर्स. वी कैन लॉक लेयर्स टू प्रोटेक्ट देयर कंटेंट. The 4 different lock icons give at the top portion of the layers palette allow us to lock layers in 4 different ways. यानी कि लॉक ऑप्शन जो होता है वो हमारे कंटेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए होता है और हमारे टॉप पोर्शन में 4 तरीके होते हैं, 4 डिफरेंट आइकन्स होते हैं जिनके थ्रू हम अपने लेयर्स को लॉक कर लेते हैं. फॉलो द स्टेप्स गिवन टू लॉक ए लेयर. लेयर को लॉक करने के लिए इन स्टेप्स को हम देख लेते हैं. सेलेक्ट द लेयर डैट यू वांट टू लॉक. सबसे पहले लेयर्स पैलेट में से उस लेयर को सेलेक्ट करेंगे जिसको हमें लॉक करना है. क्लिक द लॉक ट्रांसपेरेंट पिक्सल आइकन टू लॉक द ट्रांसपेरेंट पिक्सल इन द लेयर. टू अनलॉक द लेयर क्लिक एट इट अगेन. सबसे पहले लॉक ट्रांसपेरेंट पिक्सल आइकन पे क्लिक करेंगे जिससे कि हमारे जो ट्रांसपेरेंट पिक्सल हैं लेयर्स के वो लॉक हो जाएंगे. और अगर उसको अनलॉक करना है तो दोबारा क्लिक करेंगे. क्लिक द लॉक इमेज पिक्सल आइकन टू लॉक द पिक्सल डेट फ्रॉम द इमेज. इमेज के जो पिक्सल हैं अगर हम उसको लॉक करना चाहते हैं तो लॉक इमेज पिक्सल ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और सेम वैसे ही अनलॉक करने के लिए उस पर दोबारा क्लिक करेंगे. क्लिक द लॉक पोजीशन आइकन टू लॉक पोजीशन ऑफ द लेयर इन द इमेज. इमेज में लेयर की पोजीशन को लॉक करने के लिए लॉक पोजीशन आइकन पे क्लिक करेंगे और वापस उसको अनलॉक करने के लिए दोबारा उसी पे क्लिक करेंगे. देन क्लिक द लॉक ऑल आइकन टू लॉक ऑल द कंटेंट्स ऑफ द लेयर. और अगर लेयर्स के सभी कंटेंट्स को लॉक करना है तो लॉक ऑल ऑप्शन पे क्लिक करेंगे. व्हेन ऑल द कंटेंट्स ऑफ ए लेयर आर लॉक्ड ए लॉक आइकन इज डिस्प्लेड टू द राइट ऑफ द लेयर नेम इन द लेयर्स पैलेट. अगर हम लेयर के सारे कंटेंट्स को लॉक कर देते हैं लॉक ऑल ऑप्शन से तो इस तरह की जो है एक आइकन शो करेगा की का बना हुआ लॉकिंग ऑप्शन के थ्रू. ये जो हमारा लेयर पैलेट में डिस्प्ले करेगा. नाउ ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ द दैट लेयर आर लॉक्ड. इसका मतलब ये हुआ कि ये जो लॉक आइकन है ये शो कर रहा है कि लेयर्स पैलेट के जितने भी कंटेंट हैं और जो सारे फीचर्स हैं वो सभी क्या हो गए, लॉक हो गए. नाइदर कैन यू चेंज इट्स पोजीशन इन द लेयर्स पैलेट नॉर कैन इट्स कंटेंट बी चेंज्ड. ना तो हम इसकी पोजीशन को लेयर पैलेट में चेंज कर सकते हैं और ना ही इसके कंटेंट को. नेक्स्ट हेडिंग, चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ द लेयर. वी कैन ऑल्सो चेंज द ऑर्डर ऑफ द लेयर. टू चेंज द ऑर्डर ऑफ ए लेयर स्टेप्स आर एज फॉलोज. क्लिक ऑन द लेयर हुज ऑर्डर यू वांट टू चेंज इन द लेयर्स पैलेट. सबसे पहले उस लेयर को सिलेक्ट करेंगे जिसका हम ऑर्डर चेंज करना चाहते हैं लेयर्स पैलेट में से. ड्रैग दैट लेयर टू द रिक्वायर्ड पोजीशन अबव और बिलो द एग्जिस्टिंग लेयर्स. और उन लेयर्स के अबव या बिलो जिस पोजीशन पे हम उस लेयर को सेट करना चाहते हैं ड्रैग करके ले जाएंगे. देन रिलीज द माउस बटन एंड क्लिक आउटसाइड द नेम बॉक्स.
उसके बाद माउस को रिलीज करेंगे और कहीं पे भी बाहर जो है क्लिक करेंगे। इससे हमारा जो लेयर है उसका पोजीशन जो है वो चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट हेडिंग, डिलीटिंग लेयर्स। We can delete any layer from the layers palette by following the steps given below. Select the layer by clicking on it. सबसे पहले लेयर को हम सेलेक्ट करेंगे। क्लिकिंग ऑन द डिलीट लेयर आइकन ऑन द लेयर्स पैलेटी। लेयर्स पैलेटी में डिलीट लेयर आइकन बटन पे क्लिक करेंगे। क्लिक द यस बटन इन द कन्फर्मेशन बॉक्स दैट अपीयर्स द सेलेक्टेड लेयर विल गेट डिलीटेड। और एक कन्फर्मेशन बॉक्स आएगा जहाँ पे हमें यस ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे यस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे वो लेयर जो है डिलीट हो जाएगी। जैसे हमने यहाँ पे इस लेयर को सिलेक्ट किया, ये हमारा डिलीट लेयर आइकन है, इस पर क्लिक किया, ये कन्फर्मेशन मैसेज आया। जैसे हम इस पर यस पे क्लिक करेंगे वो लेयर इस लेयर्स पैलेटी में से रिमूव हो जाएगा। यू कैन ड्रैग ए लेयर एंड ड्रॉप इट टू द ट्रैश बॉक्स और डिलीट लेयर आइकन टू डिलीट इट विदाउट सीइंग द कन्फर्मेशन बॉक्स। अगर हम किसी लेयर को डिलीट करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कन्फर्मेशन बॉक्स ना आए तो उस लेयर को सेलेक्ट करके ड्रैग करके डिलीट लेयर आइकन के पास लेके जाएंगे और वहाँ पे उसको रिलीज कर देंगे माउस से, तो बिना कन्फर्मेशन मैसेज के वो लेयर डायरेक्टली डिलीट हो जाएगी। नेक्स्ट हेडिंग, क्रिएटिंग ए न्यू लेयर फ्रॉम ए सिलेक्शन। वी कैन मेक ए सिलेक्शन एंड क्रिएट न्यू लेयर आउट ऑफ द सिलेक्शन यूजिंग द लेयर मेनू कमांड, लेयर वाया कॉपी, लेयर वाया कट। लेट अस लर्न हाउ टू यूज दिस कमांड्स। सेलेक्ट द एरिया फ्रॉम विच यू वांट टू क्रिएट ए न्यू लेयर। सबसे पहले वो एरिया सेलेक्ट करेंगे जिसके लिए हमें नई लेयर क्रिएट करनी है। ओपन द लेयर मेनू, पॉइंट टू न्यू एंड सेलेक्ट लेयर वाया कॉपी टू कॉपी द सिलेक्शन टू द न्यू लेयर। यानी लेयर मेनू में जाएंगे, वहाँ पे न्यू ऑप्शन पे जाएंगे और उसमें सेलेक्ट लेयर वाया कॉपी ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे जिससे कि हमारा जो सिलेक्शन है वो कॉपी हो जाएगा और वो न्यू लेयर पे प्लेस हो जाएगा। Select the move tool and use it to position the new layer as required. इसके बाद move tool को select करेंगे और वो पोजीशन लेंगे जो नए लेयर के लिए हमें रिक्वायर्ड है। सेव द इमेज फाइल को सेव करेंगे। ओपन सम अदर इमेज फाइल एंड रिपीट द अबव प्रोसीजर टू क्रिएट ए ट्विन और कॉपी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन इट। कि इसी तरह से ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए या ट्विन क्रिएट करने के लिए इसी इमेज का इसी तरह से हम स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो इससे क्या होगा, एक ही इमेज के जो है ट्विन्स क्रिएट हो जाएंगे जो कि एक नए लेयर पे क्रिएट होंगे। इन द सेम वे यू कैन कट द सेलेक्टेड पोर्शन एंड पेस्ट द कंटेंट्स ऑन द न्यू लेयर यूजिंग द लेयर वाया कट ऑप्शन। सेम ऐसे ही हम चाहें तो लेयर वाया कट ऑप्शन का यूज कर सकते हैं, लेकिन अंतर ये होगा कि जो ओरिजिनल इमेज है वहाँ से वो पोर्शन जो है कट होके दूसरी जगह चला जाएगा। बाकी एज इट इज़ सेम प्रोसेस होगा, इसको हमें इसी तरीके से इम्प्लीमेंट करना होगा। नेक्स्ट हेडिंग, ड्रैगिंग लेयर्स बिटवीन फाइल्स। वी कैन ऑल्सो ड्रैग लेयर फ्रॉम वन फाइल टू अनदर। फॉलो द स्टेप्स गिवन टू ड्रैग ए लेयर फ्रॉम ए सोर्स फाइल टू द डेस्टिनेशन फाइल। यानी कि हम सोर्स फाइल से डेस्टिनेशन फाइल पे किसी लेयर को ड्रैग करके लेयर्स को कहीं किसी दूसरे फाइल में कहीं प्लेस कर सकते हैं। तो इसके लिए स्टेप देख लेते हैं। ओपन बोथ द इमेज फाइल, यानी कि दोनों फाइलों को हमें ओपन करना होगा, सोर्स और डेस्टिनेशन। एडजस्ट द विंडो साइज सो दैट यू कैन कन्वीनियंटली सी बोथ फाइल विंडोज ऑन द स्क्रीन। हमें अपने विंडो के साइज को सेट करना होगा ताकि हम एक साथ दोनों विंडो को सही तरीके से पूरी तरह से इमेज को देख सकें। मेक द सोर्स फाइल एक्टिव बाय क्लिकिंग ऑन इट। ओपन इट्स लेयर्स पैलेटी एंड सेलेक्ट द रिक्वायर्ड लेयर। यानी कि सोर्स फाइल को क्लिक करके एक्टिव करेंगे और जिस लेयर को हमें ड्रैग करके ले जाना है उसको सेलेक्ट करके लेयर पैलेटी में क्लिक कर लेंगे। ड्रैग द selected layer from the source file into the destination file. The layer will get copied to the destination file and a copy of the drag image will appear in it. और जैसे ही हम ड्रैग करके उस फाइल को डेस्टिनेशन पे रिलीज करेंगे, डेस्टिनेशन फाइल में उसका एक कॉपी जो है वो जनरेट हो जाएगा। सेलेक्ट एडिट फ्री ट्रांसफॉर्म ऑप्शन टू सी फ्री ट्रांसफॉर्म बॉर्डर अराउंड द इमेज। एडिट में जाएंगे, फ्री ट्रांसफॉर्म ऑप्शन में जाएंगे जहाँ से हम उसका इमेज पे चारों तरफ बॉर्डर को देख सकते हैं। ड्रैग द ट्रांसफॉर्मेशन हैंडलर्स टू इंक्रीज और डिक्रीज द साइज ऑफ द इमेज। ट्रांसफार्मर हैंडलर के थ्रू हम साइज को इमेज के साइज को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो रोटेट द इमेज यूजिंग रोटेट हैंडलर ऑन द ट्रांसफॉर्मेशन बॉर्डर
ट्रांसफॉर्मेशन बॉर्डर पे हम रोटेशन हैंडलर के थ्रू इमेज को चाहें तो रोटेट भी कर सकते हैं। व्हेन इमेज बिकम द डिजायर्ड साइज, क्लिक ऑन द ओके बटन डिस्प्लेड ऑन द ऑप्शन बार। ऑप्शन बार में एक ओके बटन आता है, उसको क्लिक करके हम अपने डिजायर्ड साइज को सेट कर सकते हैं। देन सेव द इमेज एज पीएसडी फाइल, और इसके बाद हम इमेज को सेव करेंगे और फोटोशॉप का जो बाय डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन होता है .psd में, उस एक्सटेंशन से हमारी फाइल जो है सेव हो जाएगी। वन थिंग टू रिमेंबर इज दैट द साइज ऑफ द ड्रैग्ड लेयर विल चेंज एज पर द रिजोल्यूशन ऑफ द डेस्टिनेशन लेयर। सपोज यू आर ड्रैग ए लेयर ऑफ रेजोल्यूशन 300 ppi, the file which have a resolution of only 96 ppi, the drag layer will appear much longer in size and on reaching to the destination file। यानी कि हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हम सोर्स या डेस्टिनेशन फाइल में जब ड्रैग करके लेयर को ले जा रहे हैं तो हमारी जो इमेज है उसका जो रिजोल्यूशन होगा वो उसी के बेस पे ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा। अगर 300 का रिजोल्यूशन है और हम डेस्टिनेशन में 96 का रिजोल्यूशन है तो वो इमेज जो है वो साइज में इंक्रीज होके आएगी। इसलिए हमें फ्री ट्रांसफॉर्म के थ्रू जो है हम उसको एडजस्ट कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं या साइज को अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। नेक्स्ट हेडिंग, ड्राइंग टूल्स इन फोटोशॉप। फोटोशॉप प्रोवाइड्स a collection of drawing tools to allow us to draw elementary shape such as rectangle, rounded rectangle, lines, polygons, circle, ellipse and so on, and manipulate them in a number of ways to create interesting graphics। यानी फोटोशॉप हमें ये फैसिलिटी देता है कि हम अलग अलग तरह के एलिमेंट्री शेप्स को क्रिएट कर सकें, जैसे राउंडेड रेक्टेंगल, लाइंस, पॉलीगन, सर्कल, ताकि हम उससे इंटरेस्टिंग ग्राफिक्स को अपने हिसाब से क्रिएट कर सकें। तो हम ये देख लेते हैं कि कौन कौन से स्टेप है और उसको किस तरीके से करेंगे। ओपन ए फाइल विथ ए वाइट बैकग्राउंड यूजिंग फाइल एंड न्यू ऑप्शन। सबसे पहले फाइल में जाएंगे, न्यू ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे और नई फाइल पे हमें बैकग्राउंड वाइट कलर लेना है। राइट क्लिक ऑन द रेक्टेंगल टूल एंड सेलेक्ट द रिक्वायर्ड शेप टूल फ्रॉम द फ्लाई आउट मेनू। फ्लाई आउट मेनू में से हम रेक्टेंगल टूल को सिलेक्ट करेंगे। ये शेप हमारी रिक्वायरमेंट के बेस पे होगा कि हम कौन सा शेप क्रिएट करना चाहते हैं। जो शेप क्रिएट करना चाहते हैं उस टूल को हमें सेलेक्ट करना होगा। मेक श्योर दैट द शेप लेयर आइकन इज सेलेक्टेड ऑन द ऑप्शन बार। हमें ये चीज़ देखनी होगी कि ऑप्शन बार में शेप लेयर आइकन जो है वो एक्टिव हो। यू विल सी ए नंबर ऑफ ऑप्शन इन द ड्रॉ शेप। वहाँ से हम देख सकते हैं कि बहुत सारे ऑप्शंस हमें मिलेंगे, हम उन ऑप्शन को अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं। इन ऑप्शंस में अगर हम देखना चाहें तो हम यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे शेप लेयर्स है, रेक्टेंगल टूल, राउंडेड रेक्टेंगल, एलिप्स, लाइन, पॉलीगन, कस्टम शेप, इस तरह से बहुत सारे हमें ऑप्शन मिल जाएंगे। सेलेक्ट द कस्टम शेप टूल फ्रॉम द ऑप्शन बार। फ्रॉम द शेप ड्रॉप डाउन लिस्ट सेलेक्ट ए शेप कैट प्रिंट। हम चाहें तो अपने हिसाब से कस्टम शेप टूल का यूज कर सकते हैं। वहाँ पे एक ड्रॉप डाउन ऑप्शन मिलेगा हमें ऑप्शन बार में, वहाँ पे हम कैट प्रिंट करना चाहते हैं तो कैट प्रिंट का ऑप्शन हमें वहाँ मिल जाएगा। ब्रिंग द पॉइंटर इन द ड्राइंग कैनवास एंड ड्रैग द ड्रॉ टू शेप। और इसके बाद पॉइंटर को ड्राइंग कैनवास पे लेके जाएंगे और ड्रैग करेंगे ताकि वो शेप जो है वो ड्रॉ हो सके। रिपीट स्टेप 5 टू ड्रॉ ए पैटर्न एज शोन। और अपने हिसाब से जिस तरह से पैटर्न बनाना है उस हिसाब से हम उस स्टेप को यानी स्टेप 5 को रिपीट करेंगे। यू कैन यूज़ द डायरेक्ट सिलेक्शन टूल टू रिसेप द ऑब्जेक्ट और शेप बाय सेलेक्टिंग एंड ड्रैगिंग टू एंकर पॉइंट्स एज रिक्वायर्ड। एंकर पॉइंट्स का यूज करके हम उस शेप को या ऑब्जेक्ट को अपने हिसाब से रिसेप कर सकते हैं। सेव द पिक्चर बाय द नेम पैटर्न इन .psd फॉर्मेट। और अपने हिसाब से हम फाइल को सेव कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे सेव करने के लिए फ़ाइल का नाम लिया है पैटर्न और .psd हमारे फोटोशॉप फाइल का एक्सटेंशन है। सो स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। अपनी ऑनलाइन क्लास को यानी ऑनलाइन स्टडी को कंटिन्यू रखें। सो स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू।